देखिए, अभी हमारे साथ ट्रैफिक एसपी सागर कुमार जी हैं। सीधे इनसे बात करते हैं क्योंकि कल 15 अगस्त है और काफी रूट को डाइवर्ट किया गया है, नए नियम बनाए गए हैं किस रूट में नहीं आना है, क्योंकि कल वीआईपी मूवमेंट भी होंगे गांधी मैदान में। सीधे ट्रैफिक एसपी सर से बात करते हैं। सर, कल चूंकि 15 अगस्त है, वीआईपी मूवमेंट होना है गांधी मैदान में, तो ऐसे में ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ बदलाव किए जाए? देखिए, ये वार्षिक आयोजन है। पूर्व के सालों की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान के चारों ओर यातायात में कुछ बदलाव किया गया है। खास करके जो फ्रेजर रोड है, डाक बंगला चौराहा से उत्तर की दिशा में गाड़ियों को गांधी मैदान की तरफ आने की अनुमति नहीं होगी। उन गाड़ियों को हम लोग पूर्व की दिशा में नाला रोड की तरफ डाइवर्ट करेंगे। इसके अलावा बुद्ध मार्ग से पूर्व की दिशा में गांधी मैदान की तरफ गाड़ियों का परिचालन वर्जित रहेगा और अशोक राजपथ पे जो गाड़ियां आएंगी उसको हम लोग बाड़ी पथ की ओर डाइवर्ट करेंगे। तो इस प्रकार से, और इस संबंध में हम लोगों ने प्रेस में भी सूचना दिया है, जो स्थानीय समाचार पत्र है उसमें भी, और हमारे आधिकारिक जो ट्रैफिक पुलिस का हैंडल है उससे भी इस यातायात प्लान को जारी किया गया है। और इस यातायात प्लान के तहत जो इमरजेंसी व्हीकल्स है उसको इसमें छूट है, और गांधी मैदान में समारोह को लेकर के जो अति विशिष्ट अतिथि आएंगे उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और हम लोग करीब 140 जगहों पर पदाधिकारी एवं बल को प्रतिनियुक्त किए हैं जो कि वायरलेस से लैस रहते हैं, और इस कार्रवाई को हम लोग जो है सुचारू रूप से संपन्न कराएंगे। सर, अगर 15 अगस्त के अलावा बात करें तो पटना में गाड़ियां ज्यादा हैं, और खासकर देखा जाता है जब ऑफिस आवर होते हैं, चाहे जाने के वक्त का या आने के वक्त का, और स्कूल टाइमिंग होती है जब बच्चे निकलते हैं, तो जाम की समस्या देखी जाती है। और वैसे भी पटना में कई जगहों पे मेट्रो का निर्माण हो रहा है, ये भी एक चीज है। तो इसको लेकर सर आप किस तरह से अपने नीचे के अधिकारियों को समझाते हैं कि किस तरह से मैनेज करें, ताकि खासकर बच्चों को जब स्कूल की छुट्टी हो तो उन्हें परेशानी ना हो? देखिए, हम लोग जो पटना यातायात पुलिस की टीम है वो लगातार कार्य कर रही है, और कंजेशन आवर्स में, जैसा कि आपने बताया कि 9 से 11 या जो स्कूल छूटने का वक्त है या ऑफिस छूटने का वक्त है, तो उसमें हम लोग डॉल्फिन की जो टीम्स है हमारी उसको तैनात करते हैं। सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स को भी लगाया गया है जो कि मोटरसाइकिल से लगातार गश्ती करते हैं और कंजेशन हटाने का जो कार्य है वो करते हैं। और हमारा जो कंट्रोल रूम है वो भी लगातार सीसीटीवी कैमरे की मदद से शहर के यातायात व्यवस्था को मॉनिटर करती है, और क्यूआरटी भी हमारा कार्य करता है। और हम लोग समय समय पे अपने जो ऑफिसर्स हैं, जो कांस्टेबल्स हैं, उसको ब्रीफ भी करते हैं कि उनको किस प्रकार से अपने दायित्व का निर्वहन किया जाना है। और गूगल मैप्स के माध्यम से हमारा एक रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सेल है जो कि पटना शहर के यातायात व्यवस्था को गूगल मैप्स के माध्यम से ट्रैफिक का जो सिनेरियो है उसको देखती है और जो रिमेडियल एक्शन है वो लेती है। खासकर सर, बेली रोड की अगर बात करें, बेली रोड की बात करें, मेट्रो निर्माण होना है, उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है सर? क्योंकि मेन रूट है, अगर आप बात करें तो कई जगह उससे जुड़ती है, और बेली रोड के आप उस तरफ चले जाए तो तमाम वीआईपी ऑफिस भी है और उनके घर भी हैं। तो उसको लेकर सर क्या नियम बन रहे हैं? इसके लिए अलग अलग मेट्रो स्टेशन के लिए अलग अलग हम लोग यातायात प्लान को जो है वो तैयार किए हैं, और इसमें आम लोगों को इसमें हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि क्या अल्टरनेट रूट हो सकता है। ऑटो जो एसोसिएशन के लोग हैं या जो बस स्टैंड है वहां पर जाकर के भी हम लोग इंटरेक्ट करते हैं स्थानीय लोगों को बेसिकली साथ में ले करके, क्योंकि कोई भी प्लान हो वो तभी सफल हो पाएगा जब हमारे टीम के अलावा जो स्थानीय लोग हैं वो उसमें अपना सहभागिता दे। काफी सहयोग मिल रहा है पटना शहर के सभी लोगों का इसमें, और हम लोग अभी तक जितने भी मेट्रो का कार्य है उसको हम लोग मेट्रो के पदाधिकारी के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको सफल करा। सिविक सेंस की अगर बात करें, आपने कहा कि आप और आपकी टीम काम कर रही है, लेकिन हमने कई बार देखा है सर कि कहीं पे गए, दुकान पे गए, 1 मिनट का काम है और गाड़ी वहां पे लगा देते हैं। एक गाड़ी लगती है, 2 गाड़ी लगती है, उसके देखा देखी फिर वही जाम की या ओवरटेक किसी को। तो सिविक सेंस भी एक तो ठीक है, फाइन होता है, तमाम चीजें होती है, वो नियम बनाए हो, ये सिविक सेंस डेवलप हो, इसको लेकर सर क्या कोई प्लान है? इसके लिए हमारा मिशन सफर चल रहा है जिसमें कि हम लोग एनसीसी के कैडेट्स के साथ स्कूल्स में जाते हैं
कॉलेजेस में जाते हैं और बच्चों के साथ खास करके इस संबंध में हम लोग अवेयरनेस ड्राइव्स चलाते हैं और चौक चौराहों पर भी हम लोग लोगों को इन्वॉल्व करके कि जेब्रा क्रॉसिंग को किस प्रकार से हम लोगों को जो रूल है उसको फॉलो करना है, तो ये हम लोग करते हैं। और सोशल मीडिया जो हमारा सेल है वो लगातार इस संबंध में जो अवेयरनेस क्विजेज है या फिर जो मैसेजेस है उसको हम लोग परिचारित करते हैं। हमने वो तस्वीर देखी थी, काफी वायरल थी सोशल मीडिया पे, काफी तारीफ भी कर रहे थे लोग आपके कि पहली बार कोई ट्रैफिक ऐसे आंधी तूफान आया है और रात के 3 बजे निकल पड़ा है सड़क पे। तो क्या था सर उस दिन ऐसा कि आपको निकलना पड़ा, और क्या एक बड़ा मैसेज देने के लिए? देखिए, वो जो परिस्थिति था बहुत डिफरेंट था। एक साथ इतने संख्या में जो ट्रीज थे उनका फेलिंग हुआ था, तो इस संबंध में सीनियर ऑफिसर्स का भी काफी सपोर्ट रहा, डायरेक्शन मिला था हम लोगों को। तो उसी के कंप्लायंस में बेसिकली हमारा जो कंप्लीट टीम है वो ऑन रोड था, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसी का पाली कितने बजे समाप्त हो रहा है, जैसे शिफ्ट्स में काम होता है, बट उस दिन सभी लोग ऑन फुट ऑन ग्राउंड थे। एक आखिरी सवाल सर, कल 15 अगस्त है और अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो ड्यूटी के अलावा थोड़ा बहुत आपको संगीत का भी शौक है, तो अगर 15 अगस्त के लिए कोई, उसके लिए किसी दूसरे दिन हम लोग कर लेंगे अलग से सेशन, ठीक है? चलिए, ठीक है। इस अवसर पर मैं सभी पटना जिले के वासी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए ट्रैफिक एसपी सर हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि कल 15 अगस्त को लेकर किस तरह से ये लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री